अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इथेरियम, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आल्ट कॉइन्स के बारे में, और स्पेशली हम लोग बात करेंगे मीम प्रोजेक्ट शिबा इनू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ना क्रिप्टो मार्केट में, उसके बारे में देख लेते हैं। देखें, एक चीज़ वाज़ेह है कि सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में आप लोगों को $3 बिलियन का दचका जो है वो दिया गया, पूरा टका के दचका जो है वो दिया गया। $3 बिलियन तक लिक्विडेट हुए। कल से अचानक मार्केट बुलिश हुई। कल की कैंडल बुलिश थी, ठीक है। कल भी वीडियो बनाया मैंने कहा मार्केट में बुलिश 50-50 है। हकीकत बात है, बुलिश 50-50 है, ठीक है। डंप भी जा सकती है, पंप भी हो सकती है, क्योंकि कुछ कन्फर्म नहीं है, ठीक है। और वही हुआ कि पहले मार्केट बुलिश कर गई, ठीक है। यानी कि पहले 50% मार्केट का जो है ना कि मार्केट बुलिश करेगी, पहले वो हो गया। मार्केट 44 को क्रॉस कर गई, 44,000 को क्रॉस कर गई। उसके बाद आज के दिन फिर वही चीज़ रिवर्स हो गई कि मार्केट वापस से 42 की तरफ बढ़ गई, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सेम टाइम के अंदर हो गई, जस्ट इन 24 आवर ये दोनों चीज़ें देखने को मिली। मैं कल जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बोला था यार श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे क्लियर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये नज़र आ रहा है कि भाई 50-50 है, मार्केट डंप भी जा सकती है, पंप भी हो सकती है, क्योंकि कुछ कन्फर्म जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो वो क्या हुआ कि मार्केट अचानक से रात को बुलिश कर गई, फिर जो है वो कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज की कैंडल बिल जो है वो रेड क्लोज हुई है। और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर सेलर जो है वो कम हो रहे हैं। सेलर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को उड़ा के रख दें, मार्केट को इतना गिराएं नीचे कि हम लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन सेलर्स यहाँ पे सपोर्ट लेवल 40,000 का तोड़ने में बहुत ज़्यादा जो है उनको मुश्किल आ रही है कि 40,000 का जो एक सपोर्ट लेवल है, ये जोन है 40,000 40,500, इस जोन को कैसे तोड़े, वो नहीं तोड़ पा रहे। और अब मार्केट आपको देख लें वापस 43,800 पे चली गई, यानी कि फिर 44,000 तक चली गई। रात तक क्या बनता है, अगर कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन क्लोज होती है तो भाई मैंने वही एक टाइम फ्रेम बताया था कि 3-4 दिन में कन्फर्म हो जाएगा मार्केट कहाँ पर जाने वाली है। और यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि एक बार फिर मार्केट बुलिश मोमेंटम के अंदर दाखिल हो चुकी है, बुलिश पैटर्न के अंदर दाखिल हो चुकी है। जो ग्राफ था उसकी जो एक लाइन थी उसने ऐसे जो है वो अपनी एक सिरा जो है वो उसका नोक का बन चुका है। पहले ऐसे था, क्रॉस कर चुका था, अभी फिर ऐसे आया, फिर ऐसे करते फिर सिरा ऊपर को निकल गया, और जो नीचे वाली लाइन थी वो नीचे रह गई और ऊपर आ गया, ठीक है। जो इंडिकेटर्स के अंदर जो है वो मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसमें जो है वो मोमेंटम अब जो है वो बुलिश की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे भी हो सका कि रात तक जो है वो अगर सेलर अपनी सेलिंग को हैवी ना कर सके तो बायर यहाँ पे 100% मार्केट को उठाएंगे, और मार्केट की जो वैल्यू है वो 50,000 तक आपको नजर आएगी, फिर नहीं रुकती मार्केट। तो ये इस वक्त पोजीशन है। इसके बाद हम लोग जो है वो इथेरियम की बात करें तो वो 2200 के ऊपर चल रहा है, 2300 2200 इस पोजीशन के अंदर चल रहा है। आल्ट कॉइन्स की बात करें तो वो भी सोलाना देखें 99 100 105, सेम डे में जो है वो इतना पंप, इतना बुलिश, फिर इतना डंप, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बाकी कोइंस की अब अगर अहवाल देखें, मैटिक की, आडा की, AVX की, $36 के ऊपर चल रहा है AVX। मैं कहता हूँ ये मौके हैं आप लोगों के पास कोइंस परचेज करने के, मौके हैं, सुनहरी मौके हैं। ये होल्डिंग का टाइम है, ये पैनिक होने का टाइम नहीं है, होल्डिंग का टाइम है। अगर आपने परचेजिंग नहीं की तो परचेजिंग का टाइम है। ये चीज़ें आपको, ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो है वो इसी टाइम में। मैं बाद में ये बातें नहीं करूँगा, बाद में ये कहूँगा कि ये देखो भाई हमने कितना कितना प्रॉफिट कमाया है, ये देखो कितना कितना प्रॉफिट इस कॉइन से आया, हम इस कॉइन की बात करते थे, ठीक है। क्या आप लोग जुड़े हैं, हम डेली अपडेट कर रहे हैं, आपको एनालिसिस कर रहे हैं, डेली आपको चीज़ें बता रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हमने तो सिर्फ ये बताना है ये पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो के अंदर ये जो है वो मामलात हैं और इस तरह का प्रॉफिट जो है वो अभी आ रहा है। तो ये व्यूड चीज़ें थी। लास्ट में बात करें शिबा इनू कॉइन के बारे में, तो शिबा इनू कॉइन ने 847 तक डंप लिया, वहाँ से वापस पंप हुआ। परसों की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट वहाँ से पंप हुई, करती करती 956 तक पहुँची, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट वहाँ पर भी। जिन लोगों ने उस पोजीशन के अंदर जो शॉर्ट वैलेट रखते हैं, अब ये ना कहिएगा कि ओ माय गॉड मेरा तो लॉन्ग वैलेट है, तो मेरा एक ही वैलेट है तो मैं डंप हो गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास 2 वैलेट हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने कॉइन्स रखे हुए हैं, एक उन्होंने फॉर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखे हुए हैं कि नीचे गिरेगी मार्केट फॉरन आल्ट कॉइन्स के अंदर एंटर होगा। देखें 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का दिल नहीं मानता फ्यूचर के अंदर, वो समझते हैं कि यार ये गलत काम है, फ्यूचर वाला काम ही हराम है। अक्सर लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं यार फ्यूचर वाला काम ही गलत है, हम करेंगे दूसरा काम, वो है जी स्पॉट वाला, कि ठीक है यार परचेजिंग करो, अच्छे रेट पे बिकेगा तो ठीक है। तो जिसका जिस पे दिल मानता है वो उस पर एग्री है,
तो जो स्पॉट वाले हैं उनको फ़ायदा ये है कि वो जो है वो उन्होंने डिप के अंदर यानी कि 850 के ऊपर या 860 के ऊपर भी परचेजिंग की होगी। तो यकीन माने जस्ट इन 5 मिनट जो काम हुआ था उसके अंदर अंदर जिन जिन लोगों ने वापस से वो चीज़ की थी, स्टॉप लिमिट लगाए हुए थे, प्रॉफिट गेन किया, फिर जो है वो एंट्री ली 956 के ऊपर, मार्केट वापस आ गई। उससे मार्केट वापस जो है वो 50 के अंदर से निकल कर 40 के अंदर शिफ्ट हुई और वापस 1004 के ऊपर जो मार्केट है। तो ये व्यूअर चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में बहुत सारी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।